देखो जी हमारी थर्ड लाइबिलिटी आती है लाइबिलिटीज टुवर्ड थर्ड पार्टीज, थर्ड लाइबिलिटी और थर्ड पार्टीज की टुवर्ड्स लाइबिलिटी। पहली लाइबिलिटी की हमने लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, सेकंड की लाइबिलिटी फॉर मिसफियरेंस एंड थर्ड करे लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। Here by third parties we are referring to individuals and organizations such as the company's creditors, debenture holders, buyers, sellers, debtors, creditors, bank, etc. All of them usually enter into transaction with the company relying upon the audited accounts of the company. देखो कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कराने का मेन पर्पस यही होता है कि हम जो यानी थर्ड पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली होती है वो रिलाय कर सके कि हाँ जी आपकी जो कंपनी है वो बिल्कुल सही कह रही है जो आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखाए हैं। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट हो रखे हैं, अगर ऑडिटर ने सर्टिफाई कर रखा है इन अकाउंट्स को, सर्टिफिकेट दे रखा कि हाँ जी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी कि जो ये पोजीशन शो दिखा रहे हैं वही एक्चुअल में पोजीशन भी है कंपनी की, तो थर्ड पार्टी कहते हैं उन्हीं को देख के ऑडिटेड अकाउंट्स को देख के और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो कहते हैं आप जो ऑडिटर है उसकी लाइबिलिटीज तो होंगी ना थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, हालांकि थर्ड पार्टी का ऑडिटर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी कौन है ये ऑडिटर जानता भी नहीं, डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है। तो कहते हैं लेकिन जो थर्ड पार्टी यहाँ पे हमारा उनसे मतलब है, लेकिन उन्होंने जो भी उन्होंने कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन्स की हैं तो ऑडिटर के ऊपर विश्वास करके कि ये अकाउंट्स ऑडिटेड है तब उन्होंने वो क्या किया अपने ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट की हैं। ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस और मिसफियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, अगर ऑडिटर के पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस या मिसफियरेंस हुई होगी, एनी ऑफ दिस पार्टी सफर अ लॉस, तो किसी भी पार्टी ने लॉस को सफर किया, देन द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम since there is no contact between the auditor and the third party। कहता है तो ऑडिटर यहाँ पे लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा? कहता है ऑडिटर मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे लायबल नहीं होऊंगा। अच्छा जी, हाँ जी देखिए तो आगे कहते हैं hence in the absence of a contact between the two why should the auditor be liable towards the third parties। कहता है जब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप डिबेंचर होल्डर, मैं ऑडिटर, मैं तो जानता भी नहीं कितने सारे होंगे, कितने सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे होंगे, आप थर्ड पार्टी हो, मेरा आपसे कोई लिंक नहीं है। तो कहता है अब हमारे दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ तो मैं लायबल क्यों? कहते हैं however if the auditor commits any fraud then he will be liable towards the third party। कहता है लेकिन अगर ऑडिटर ने कोई भी फ्रॉड कर दिया तो ऑडिटर लायबल होगा थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स भी। ऑल्सो फ्रॉम अ मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात देखें द ऑडिटर लायबल है थर्ड पार्टी के थ्रू। इफ एनी थर्ड पार्टी वांट्स टू होल्ड द ऑडिटर लायबल फॉर एनी डैमेजेस दैट मे हैव बीन सफर्ड बाय इट, अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऑडिटर को लायबल ठहराती है डैमेजेस को पे करने के लिए जो उन्होंने सफर्ड किए हैं, इट विल हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स। कहता है कोई भी पार्टी अगर ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि ऑडिटर की वजह से हमें नुकसान हुआ, हमें डैमेजेस जो हुए वो ऑडिटर की वजह से हुआ, तो जो नीचे दिए गए पॉइंट्स अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को अगर थर्ड पार्टी प्रूव कर देती है तो हम मान लेंगे ऑडिटर लायबल है। क्या कहा? अब तक की बात ध्यान में सुनो। लाइबिलिटीज हमारी थर्ड पार्टी के टुवर्ड कह रखी है, ऑडिटर की क्या लाइबिलिटीज है? तो हम कहते हैं ऑडिटर का और थर्ड पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लाइबिलिटी कहां से आ गई बीच में? हम लाइबल क्यों होगा ऑडिटर जब हमारा थर्ड पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है? तो कहता है होगा, ऑडिटर लायबल होगा। अगर कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है तो ऑडिटर लायबल होगा, क्योंकि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी वो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके विश्वास करके उन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आप देखना आप ध्यान से कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, अगर ये फैक्ट्स को प्रूव कर देती है थर्ड पार्टी कि इनमें से एक भी काम ऑडिटर ने किया है नहीं किया है, उस टाइम की लायबिलिटी फिर बनेगी ऑडिटर की। सबसे पहला द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर कंटेन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऑडिटर ने सर्टिफाई कर दिया उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेट है, तो क्या माना जाएगा? कुछ भी डैमेजेस हुआ ऑडिटर लायबल। सेकंड थिंग द ऑडिटर वाज अवेयर ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड इररेगुलरिटीज कंटेन्ड देयरिन। जो P&L एंड बैलेंस शीट के अंदर जो भी इररेगुलरिटीज थी, जो इनएक्यूरेसीज थी, वो ऑडिटर उनके बारे में अवेयर है, फिर भी ऑडिटर हमारा लायबल माना जाएगा। थर्ड द थर्ड पार्टी हैड एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शंस रिलाइंग अपॉन द अकाउंट सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर एंड एज अ रिजल्ट हैड सफर्ड अ लॉस। अगर तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑडिटर ने ये सर्टिफाई कर रखा है ये अकाउंट्स, विश्वास करके कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर ली, तो अब जो भी लॉस हुआ थर्ड पार्टी को उसके लिए लायबल ऑडिटर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले पॉइंट में बताया गया कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया गया है ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है उसके अंदर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है
तो ऑडिटर लायबल। दूसरे में अगर इनएक्यूरेसी एंड इरेगुलरिटीज है बुक्स में और ऑडिटर इस बात से अवेयर है तो ऑडिटर लायबल। और थर्ड में कहता है अगर थर्ड पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑडिटर के ऊपर यकीन करके कि जब ऑडिट ही हो चुका है इस फर्म के अकाउंट्स का, तो अब हमें क्या दिक्कत है, हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम भी अपना कोई ट्रांजेक्शन कर लेते तो भी कौन लायबल होगा, तो भी लायबल होगा ऑडिटर। The courts have given a number of decisions on whether the auditor is liable to our third parties or not. A few important decisions among these are as follows. कहता है कोर्ट के सामने इतने सारे केसेस आए, ऑडिटर कभी कोर्ट ने कहा हाँ जी ऑडिटर लायबल है, कभी कहा नहीं लायबल है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। तो कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट था ली लिवरे एंड डैनिश वर्सेस गॉन्स। In this case, it was held that the courts cannot hold the auditor liable to make good losses incurred by third parties until it is proved that the auditor is guilty of fraud in the matter. कहते हैं इस केस में था कि कोर्ट ने कहा कि हम ऑडिटर को तब तक लायबल नहीं बना सकते थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स कि वो लॉसेस बियर करेगा जब तक आप इसके टुवर्ड्स में कुछ ये जो फ्रॉड से कि ये मैटर उसने किया है कि वो गिल्टी है इस काम के लिए, जब तक हम उसे लायबल नहीं मान सकते। यानी कि ऑडिटर ने जो काम किया है वो फ्रॉड का गिल्टी है। अगर आप ये बात प्रूव नहीं कर पाई थर्ड पार्टी तो इट मींस ऑडिटर लायबल नहीं है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में कहता है कैंडलर वर्सेस क्रेन क्रिसमस कंपनी। इन दिस केस अब द कोर्ट डिड नॉट होल्ड द ऑडिटर टू बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। इसमें भी ऑडिटर को कोर्ट ने नहीं पाया कि जो ऑडिटर है वो लायबल है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। इन दिस केस द प्लेंटिफ रिलाइंग अपॉन द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर हैड परचेज्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी in relation to which he had to suffer a loss upon liquidation of the company. The courts held that since there was no contract between the plaintiff and the auditor could not be held liable for making good such losses. कहता ऑडिटर ने कहा यानी अब कोर्ट ने कहा कि जो ऑडिटर है और जो कंपनी है उन दो थर्ड पार्टी यानी प्लेंटिफ जो है और जो ऑडिटर है उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो जो लॉस सफर हुआ है कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम आप अपने आप भुगतो, यहाँ पे ऑडिटर लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। थर्ड केस है Ultramarine Corporation versus Touch Union and Company. In this case, the banks of the company alleged misfeasance and negligence on the part of the auditor of the company. कंपनी का जो ऑडिटर था उसके पार्ट पे यहाँ पे अलीग किया गया कंपनी ने कि मिसफियंस एंड नेग्लिजेंट है ऑडिटर। दिस केस वाज फिल्ड इन द न्यूयॉर्क कोर्ट में गया। A banker on this basis of a balance sheet signed by the auditor of the company had advanced a loan to the company. The banker lost his money since the balance sheet was incorrect. अब यहाँ पे balance sheet incorrect थी। The banker filed a case for damages against the auditor, but before the case could be decided, the two parties arrived at a compromise agreement. However, a magazine in England, the accountant commenting upon this case, thought that if the case had proceeded further and a decision given even then the auditor could not have been held guilty since he had not entered into any agreement with the third party. The auditor was also not guilty for any fraudulent intentions. कहता है अगर ऐसा केस हो जाता है तो इंग्लैंड की मैगजीन में भी लिखा गया है, एक अकाउंटेंट ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर ऐसा केस यानी कि कोई भी ऐसा केस चल रहा है तो उसके ऊपर जो डिसीजन लिया गया उसमें पाया गया कि जो ऑडिटर है वो गिल्टी नहीं है और ऑडिटर फिर किसी एग्रीमेंट में भी नहीं आया था बीच में थर्ड पार्टी के साथ, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो कहता है इस केस में ऑडिटर गिल्टी नहीं पाया जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंट कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी अगर उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो फिर उसको फुलफिल नहीं करेगा अगर ऑडिटर गिल्टी नहीं पाया जाता। क्या क्या इन्होंने कोर्ट में जाने से पहले अपना समझौता कर लिया। ऑडिटर ने कह दिया ठीक है भाई मेरी वजह से गलती होगी, आप यहीं पे सुलझा लेते हैं, कोर्ट में केस नहीं लेके जाते। उसके बाद कोर्ट में केस पहले चला गया था तो जब प्रिसाइडिंग साइड जब सुनवाई हुई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ऑडिटर तो गिल्टी है ही नहीं। अगर कोई ऑडिटर गिल्टी है ही नहीं तो जो एग्रीमेंट उन्होंने किया, जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट उन्होंने किया, समझौता आपस में जो किया है तो वो यूजलेस है। अब ऑडिटर को उनकी कोई बात नहीं माननी, कोई डैमेजेस भी नहीं करना। ओके जी, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट इन ऑर्डर टू होल्ड द ऑडिटर लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। कहते हैं जो ये फॉलोइंग पॉइंट्स है ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ऑडिटर लायबल होगा थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। सबसे पहले नॉट लायबल फॉर negligence. If due to negligence or misfeasance on the part of the auditor, any third party suffers a loss, then the auditor cannot be held liable for the same since there is no contract between the auditor and the third party. In this case, the above mentioned three cases in courts are important. अभी जो हमने तीन केसेस ऊपर पढ़े ये इंपोर्टेंट थे। क्या हमने पढ़ा था इन केसेस में वो आपने अभी देख लिया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखना चाहो तो वीडियो बैक करके आप देख लेना। लेकिन अभी यहाँ पे यही बात कर रखी थी बार बार कि ना तो थर्ड पार्टी और ना ऑडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जो नेग्लिजेंस के लिए यहाँ पे ऑडिटर लायबल नहीं होता। अब
कहते हैं सेकंड लायबल फॉर फ्रॉड, लेकिन फ्रॉड के लिए ऑडिटर लायबल होगा। अभी तक वो नेग्लिजेंस यानी नेग्लिजेंट होगी, भाई ऑडिटर से गलती होगी, लापरवाही होगी, लेकिन अब अगर ऑडिटर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स भी लायबल होगा। The auditor cannot be held liable towards third parties for negligence and misdemeanors. However, if he is found guilty of fraud and any third party has suffered any loss, then the auditor shall be held liable to make good such loss. कहता है कि अगर ऑडिटर मिसफियंस और नेग्लिजेंस का केस आता है थर्ड पार्टी के साथ तो ऑडिटर को माफ किया जाता है, लायबल नहीं होता ऑडिटर। लेकिन अगर वो फ्रॉड का गिल्टी पाया गया तो थर्ड पार्टी को लॉस हो गया उसकी वजह से, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फिर उसे वो लॉस भुगतना पड़ेगा, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। इन दिस कंटेस्ट ऑफ द केस ऑफ डीरी वर्सेस पीक, ये डीरी वर्सेस पीक का एक केस था, is very relevant in which it was held that in order to hold the auditor guilty of fraud the following facts must be proved। यहाँ पे जो फैक्ट्स थे उन्होंने प्रूव कर दिया था और ये पाया गया था कि जो ऑडिटर है वो फ्रॉड का गिल्टी। ओके, द फर्स्ट था द ऑडिटर हैड मेड अनट्रू स्टेटमेंट, ऑडिटर ने अनट्रू स्टेटमेंट दी थी। सेकंड, ऑडिटर वाज अवेयर दैट द स्टेटमेंट ही वाज मेकिंग वाज नॉट ट्रू, ऑडिटर को ये पता था कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत दे रहा है, अवेयर था इस बात के बारे में। The statement was made with the aim that on the basis of the statement third parties enter into transactions with the company। और जो स्टेटमेंट दी गई थी ये जानबूझकर दी गई थी इस एम को ध्यान में रखते हुए कि ये स्टेटमेंट देखने के बाद थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ट्रांजेक्शन्स कर ले। फोर्थ पॉइंट, द थर्ड पार्टी एंटर्ड इनटू ट्रांजेक्शन रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट। और फोर्थ पॉइंट, जो कंपनी आई यानी जो थर्ड पार्टी ने ट्रांजेक्शन की कंपनी के साथ वो स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके की, और रिजल्ट क्या हुआ, उसे लॉस सफर करना पड़ा। Only if the above mentioned four facts are proved can the auditor be held guilty of fraud. If even one of the above facts cannot be proved, the possibility of the auditor being absolved by the courts is greatly increased। कहते अगर ये चारों की चारों फैक्ट्स थर्ड पार्टी प्रूव कर दे कि यही बात है कि ऑडिटर ने अनट्रू स्टेटमेंट्स दिया, ऑडिटर ने जो स्टेटमेंट दिया वो जानबूझकर गलत दिया, अवेयर होने के बाद गलत दिया है, उसका एम था कि कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे थर्ड पार्टी, इसलिए उसने स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट पे विश्वास करके हमने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की और लॉस सफर करना पड़ा, तो ऑडिटर लायबल होगा। अगर इनमें से एक भी फैक्ट्स थर्ड पार्टी प्रूव नहीं कर पाती है तो ऑडिटर के चांसेस होते हैं कि ऑडिटर बच सकता है, ऑडिटर की जो लायबिलिटी है उससे ऑडिटर मुक्त हो सकता है। ओके जी, अब हमारी थर्ड लायबिलिटी आते हैं। थर्ड लायबिलिटी है मोरल लायबिलिटी। इवन दो एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड द ऑडिटर इज नॉट लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज इवन फॉर नेग्लिजेंस or misfeasance, the auditor should always maintain his professional honesty. The auditor should always keep in mind that even though he is mainly liable towards his client, his moral liability toward third parties is no less. Relying upon his report, people from various factions of the society enter into transactions with the organizations. Hence, even though he is not liable toward them legally, he is morally liable towards them। कहता है मोरल लायबिलिटी यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर ऑडिटर का हम बेसिकली बात देखें तो अगर फ्रॉड का केस ना हो तो ऑडिटर थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल नहीं होता। अगर ऑडिटर फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करता, अगर नेग्लिजेंस की केस है, अगर मिसफियंस का केस है तो ऑडिटर लायबल नहीं है। कब लायबल नहीं है, जब बात आ रही है लीगली। लेकिन अगर मोरल लायबिलिटी देखी जाए तो ऑडिटर की थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स मोरल लायबिलिटीज बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं सोसाइटी के अलग अलग पार्ट के लोग, तो वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ऑडिटर ने सारे अकाउंट्स को वेरीफाई कर रखा है, सर्टिफाई दे रखा है, सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं और ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करके ही वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए जो ऑडिटर है वो लीगली तो लायबल नहीं होता लेकिन मोरली ऑडिटर की लायबिलिटी होती है। कहते हैं in the case of Hadley Baron Company Limited versus Heller and Partners Limited, the House of Lords supporting the above line of thinking observed, it cannot be denied that the auditor is mainly responsible towards his client. However, the auditor cannot ignore his responsibility toward the many people and organizations such as customers, employees, bankers, lenders, etc. who enter into transactions based on the reports or certificate issued by him।
कहते हैं अगर आप बात कर रहे हो इस केस की हेडले बेरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड, तो इसमें क्या था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें, इन्होंने सपोर्ट किया था इस अबो लाइन का, ये सोचते हुए कि इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट ऑडिटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड हिज क्लाइंट। जो ऑडिटर है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है अपने क्लाइंट के टुवर्ड, जबकि ऑडिटर इग्नोर नहीं कर सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके और लोगों के प्रति बनती है। यानी केवल ऑडिटर यही नहीं सोच सकता कि मेरी जो सारी ड्यूटीज है, मैं जो काम कर रहा हूँ, बस मेरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के टुवर्ड है। इस बात को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता, रिस्पॉन्सिबल है वो क्लाइंट के टुवर्ड्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करेगा, चाहे वो पीपल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से के कस्टमर से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बैंकर्स, लेंडर्स, भाई इन सब के लिए भी वो मोरली लायबल है। जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं यही उसके जो भी ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देता है, जो सर्टिफिकेट इशू करता है, उनके बिहाफ पे वो उन कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी होते हैं। तो ऑडिटर जो है वो केवल क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो ये अलग पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टुवर्ड्स भी बनती है, जो ट्रांजेक्शन करने वाले होते हैं कंपनी के साथ, उसकी रिपोर्ट के ऊपर, उसके सर्टिफिकेट्स के ऊपर।